बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, सूरत अनफाल के 3 रुकू अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो चुके थे। उनमें हमने आयात के तर्जमा पढ़ा और उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हमें कंप्लीट हो चुके थे। उम्मीद है आपने वो अच्छे से याद कर लिए होंगे। आज हम रुकू नंबर 4 से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और उसके MCQs पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुख्तसर सवालात और उनके मुख्तसर जवाबात। रुकू नंबर 4, सवाल नंबर 1, सूरत अनफाल में तक़वे के हवाले से क्या इनामात बयान हुए हैं? जवाब, सूरत अनफाल में तक़वे के हवाले से मंदरजा ज़ेर इनामात बयान हुए हैं। नंबर 1, मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे और तो वो तुम्हारे लिए अम्र फारिग पैदा कर देगा, यानी नेकी और बदी में फ़र्क करने की सलाहियत तुम में पैदा कर देगा। नंबर 2, तुम्हारी बुराइयां और गुनाह मिटा देगा। नंबर 3, अपने फजल ख़ास से तुम्हें बख्श देगा। सवाल नंबर 2 देखिएगा, व इज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना कफ़रू में किस वाक़े की तरफ इशारा है? जवाब, हिजरत मदीना के वक्त जब काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ चालें चल रहे थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लें, नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर दें। नंबर 3, जिला वतन कर दें। बिला आखिर अबू जहल की राय पर तमाम कबाइल ने इत्तफ़ाक़ कर लिया कि इस्लाम के दाई जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करके उनकी दावत यानी इस्लाम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, आदमी नामज़द कर दिए जाएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का वक्त भी मुकर्रर हो गया। मगर अल्लाह ताला ने मौज़ाना तौर पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया और काफ़िरों की सारी तदबीरें जो हैं वो धरी की धरी रह गईं। सवाल नंबर 3 देखिएगा, कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाजिल क्यों ना किया? जवाब, क्योंकि जब कुफ़ार ने मुतालबा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद थे और अल्लाह से बख्शिश मांगने वाले लोग भी उसमें मौजूद थे, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। नंबर 1, और अल्लाह ऐसा ना था कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद थे उन्हें अज़ाब देता। नंबर 2, और ना ही अल्लाह ऐसा था कि वो बख्शिश मांगे और वो उन्हें अज़ाब दे। नंबर 3, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, गुनाहगारों की पनाहगाह 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, मेरा वजूद। नंबर 2, इस्तग़फ़ार। मुशरिकीन मक्का तलबिया और तवाफ़ में गुफ़राना के अल्फाज कहा करते थे, जिसके मायना हैं, ए अल्लाह, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं, इसलिए मज़कूरा बाला वजूहात की वजह से उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ। आगे देखिएगा, इजाफ़ी सवालात। नंबर 1, असातीरुल अव्वलीन से क्या मुराद है? जवाब, असातीरुल अव्वलीन के मायना है पहले लोगों की कहानियाँ। जब कुफ़ार के सामने कुरान पाक की आयात की तिलावत की जाती थी तो वो कहते हैं कि ये तो पिछले लोगों की किस्से और कहानियाँ हैं जो पहले लोग सुनाते चले आए हैं। अगर हम चाहें तो इस तरह के किस्से और कहानियाँ बयान कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, कुफ़ार ने अल्लाह ताला से कौन सा अज़ाब मांगा? जवाब, कुफ़ार ने अल्लाह ताला से पत्थरों की बारिश का अज़ाब मांगा। सवाल नंबर 3, कुफ़ार की नमाज मक्का में क्या थी? बैतुल्लाह के पास कुफ़ार कैसे इबादत करते थे? दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जवाब, कुफ़ार की नमाज मक्का में सीटियाँ और तालियाँ बजाने के सिवा और कुछ ना थी। सवाल नंबर 4, युग़लिबूना का मायना लिखें। युग़लिबूना का मायना है वो मग़लूब हो जाएंगे। सवाल नंबर 5, तस्दियतुन का और मुकान का तर्जमा लिखें। तस्दियतुन का मायना है तालियाँ, मुकान सीटियाँ। स्टूडेंट, आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है रुकू नंबर 4 से रिलेटेड इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है और इससे रिलेटेड जो है वो MCQs पेज नंबर 34 और 34, 35 और 36 पर मौजूद हैं। आपने सवाल जवाब और इससे आयात का जो है वो तर्जमा अच्छे से जब याद कर लेंगे तो आपके लिए इनको मार्क करना नहायत आसान हो जाएगा। स्टूडेंट, आप लोगों ने ये आप लोग का होमवर्क है कि आपने पेज नंबर 35 से लेके जो है वो 37 तक आपने इसको मार्क कर लेना है अपने यूनिक नोट्स पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम रुकू नंबर 5 पढ़ेंगे। उनकी आयात से रिलेटेड जो है वो हम उसका बामुहावरा और लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे। तब तक स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।